हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विहान। इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर था वो आपका लाइनमैन का था और इसका पोस्ट कोड कितना था 609। और ये एग्ज़ाम कब हुआ था? ये आपका एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से क्या मदद मिलने वाली है? अब जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि जो हमीरपुर बोर्ड आपका पेपर लेने वाला है, और उस का जो पोस्ट कोड है आप सभी को क्लियर होगा कि 971 है। ठीक है, HPSSC लाइनमैन पोस्ट कोड 971। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम टॉपिक देखेंगे, सब टॉपिक देखेंगे और किस तरह से अब आपके एग्ज़ाम में ये पेपर्स पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। और जिनको अभी तक अपडेटेड सिलेबस क्लियर नहीं है लाइनमैन का, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लाइनमैन के लिए फुल क्रैश कोर्स अंडर अवर प्रोफेशनल्स ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि 609 में जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारा कोर्स ज्वाइन किया था वो सभी के सभी आज गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर हैं। ठीक है, तो अगर आप भी सरकारी नौकरी चाहते हैं, किसी भी तरह से चाहते हैं, ठीक है, और आपको पढ़ना वही है जो इम्पोर्टेंट है, जो ऑथेंटिक है, जो MCQs की कैटेगरी में मोस्ट हाईलाइटेड है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस रीड करने हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को रीड करके आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है। देखिए, अगर आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तब इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे। टेस्ट लगाने से होगा क्या कि आप खुद को चेक कर पाओगे कितनी आपकी तैयारी हुई, कितना आपका स्कोर कार्ड है। और एग्ज़ाम हॉल में जाने से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को फिलअप किया है उनके साथ आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये कोर्सेज ज्वाइन करके रखे हुए हैं, ठीक है, और अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो उनके साथ जब आप टेस्ट लगाओगे, घर बैठे ये टेस्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, सब कुछ आप घर बैठे ही यहाँ पर नोट्स, MCQs, प्रीवियस पेपर्स के साथ साथ हाईलाइटेड MCQs, टॉप कैटेगरी की जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेगा वो सारी चीज़ें आप लाइनमैन के रिगार्डिंग फुल एडिशंस ले सकते हैं विद टेस्ट। ठीक है, और मैं आपको श्योरिटी यहाँ पर देता हूँ कि अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं 100% सिलेक्शंस आपकी होगी। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि 609 पोस्ट कोड का ये क्वेश्चन पेपर था लाइनमैन का। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, कि स्विच किस प्रकार के वायर के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फेज वायर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर सीधा क्वेश्चंस के साथ आंसर रीड करूंगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। बिजली विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए आप किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड शामक। ठीक है, मैं क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस बोलूंगा, आप रीड कर लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चंस पेपर की PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं विद आंसर की के लिए। ठीक है, लेकिन अभी पूरा का पूरा देख लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि हम बहुत क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फाइल किस प्रकार की धातु की बनी होती है? देखिए, अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे वो 7 क्वेश्चन ऐसे टॉप एक्सपेक्टेड चल रहे हैं अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उनमें से कोई भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फुल एडिशन कोर्स जब आप लेते हैं तब आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इस्पात माप पट्टी किस प्रकार की धातु से बनी होती है? अब यहाँ पर जितने भी स्टील से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, ठीक है, मेटल का जितना भी ये क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे? ये क्वेश्चंस बनेंगे आपके टॉप 10 मैगजीन से। ठीक है, और ये टॉप 10 मैगजीन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी है, वो भी आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप आप कर लेना। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, 5th क्वेश्चन, 220 वाट आपूर्ति पर एक हीटर 6 एम्पियर की खपत करता है, प्रतिरोध का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये प्रीवियस पेपर थे, लेकिन अब यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि टॉप 10 मैगजीन्स का तो एडिशंस रहेगा ही, साथ में एक्सपेक्टेड और MCQs और हाईलाइटेड ये सारा एडिशंस आप व्हाट्सएप करके ले लेना। विद्युत मात्रा डैश की इकाई है 6, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, 1 किलोवाट के बराबर है
जल्दी से बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये अभी आप एज अ मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बेस पर ही हम नेक्स्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए चैनल पर पहली बार जुड़े तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। कार्य करने की क्षमता की विद्युत इकाई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, बोल्टता की इकाई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। किसी कार का अल्टरनेटर 6 से खींचता है जब, देखिए अब ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। जितने भी चाहे आपके वर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वोल्टेज क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाइड और मॉडिफाइड के साथ साथ मॉडरेट लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे, ठीक है। व्हाट्सएप आप कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट क्वेश्चंस को टिक करता हूँ ताकि टाइम आपका सेव हो सके। 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये अभी मैं आपको सिर्फ फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि टाइम सेव हो सके। पीडीएफ आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। 12 क्वेश्चंस का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप क्वेश्चंस को रीड करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 14 का राइट आंसर होगा 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 15 का राइट आंसर होगा 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर जो मोटर कनेक्शंस का ये जो क्वेश्चंस बना है, यहाँ से भी ऐसे 17 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो क्यों ना हो इन सभी एडिशंस को अगर आप ले लें और अगर आप रीड कर लें तो आपके एग्जाम में 100% सिलेक्शन के मैं यहाँ पर चैलेंज करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रकार पर कार्य करता है। 16 का राइट आंसर होगा द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 17 का राइट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 20 का राइट आंसर क्या होगा, 20 का राइट आंसर कितना होगा, 20 का ऑप्शन नंबर डी। 21 का डी। 22 का ए, ठीक है। मैं इसलिए आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि सिर्फ आप क्वेश्चंस को देखिए टॉपिक कहां से बना है, ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर हम सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये सारा एडिशंस आप व्हाट्सएप पे ले लेना। 23 का राइट आंसर कितना होगा, 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 का बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 25 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 25 ए। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 27 का राइट आंसर कितना होगा, 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 29 का जल्दी से देखिए, 29 का राइट आंसर होगा 29 ऑप्शन नंबर बी। 30 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 31 का ए। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 33 का देखेंगे, 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी सिर्फ टॉपिक देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ इसी के आधार पर सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। और अगर आपने बेस्ट स्टडी करनी है प्रोफेशनल्स के अंडर, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस स्टाफ के अंडर, तब कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट भी लगा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लियर हो गया। 34 का राइट आंसर होगा डी, 34 डी। 35 का देखेंगे, 35 का ऑप्शन नंबर सी, 35 का सी। 36 का ऑप्शन नंबर बी। 37 का ऑप्शन नंबर सी। 38 का जल्दी से देखेंगे,
38 का राइट आंसर होगा 38 का ए, 38 का ए। 39 का 39 का बी, 39 का बी। 40 का 40 का आपका रहेगा ए। नेक्स्ट देखेंगे 41 का, 41 का आपका होगा डी, 41 का डी। 42 का 42 का बी। 43 43 का ए, 43 का ए। 44 का 44 का ऑप्शन नंबर ए। 45 का 45 का ऑप्शन नंबर डी, 45 का डी। 46 का 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 46 का राइट आंसर सी। 47 47 राइट आंसर होगा बी। 48 48 का राइट आंसर होगा सी, 48 का सी। 49 का राइट आंसर होगा 49 का ए। 50 का राइट आंसर होगा सी। अब आपने मुझे बताना कि 50 में से आपको कितने आते थे, ठीक है, और कितने सही किए। और आई होप आपने एनालाइज कर लिया होगा इन सब चीज़ों को कि टॉपिक कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ें हमारी एक्सपर्ट टीम अब एनालाइज कर चुकी है। ये सारी चीज़ें आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए 100%। क्योंकि पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी स्टूडेंट्स ने, लाइनमैन के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, लाइनमैन के सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर लेना। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 54 का राइट आंसर होगा 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 55 का राइट आंसर रहेगा सी, 55 का सी। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 56 का बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 57 का राइट आंसर होगा 57 ए। 58 का राइट आंसर होगा ए। 59 का राइट आंसर बी, 59 का बी। 60 का राइट आंसर होगा आपका ए, 60 का ए। 61 का सी, 61 का सी। 62 का सी, 62 का भी सी। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 64 का ए। 65 का राइट आंसर सी, 65 का सी। 66 का राइट आंसर ए। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट्स आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज है, इस एग्जाम को कैसे क्रैक करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स क्या रहेगा और ऑथेंटिक पैटर्न का वे क्या रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। 67 का राइट आंसर ए। 68 का राइट आंसर, 68 का राइट आंसर सी। 69 का राइट आंसर, 69 का डी। 70 का राइट आंसर, 70 का सी। 71 का डी। 72 का राइट आंसर बी, 72 बी। 73 का 73 सी। 74 का ए। 75 का ए, 75 ए। 76 का बी। 77 का सी। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के ऐसे ऐसे पार्ट्स, सब टॉपिक्स वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जहाँ से 17 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मतलब एक ही टॉपिक को पकड़ के मतलब मॉडिफाइड क्वेश्चंस होगा, ठीक है। अगर आपने वो कर लिए तो मैं अभी आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपकी सरकारी नौकरी 100% है, क्योंकि आपको वही चीज़ें रीड करनी है एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। और ये चीज़ें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस स्टाफ है, गवर्नमेंट एक्सपर्ट का है और यहाँ पर पहले पेपर क्रैक करवा चुका है। तो एक्सपीरियंस स्टाफ के अंडर जब आप करोगे तब आपके 100% चांसेस होंगे सरकारी नौकरी के। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 78 का राइट आंसर,
78 का बी, 78 का बी, 79 का डी, 79 का डी, 80 का देखेंगे, 80 का राइट आंसर, 80 का, 80 का बी, 81 का, 81 ए, ठीक है, 81 ए, 82, 82 सी, 82 सी, 83 ए, 84, 84, 84 का ए, 85 बी, 86 ए, 87 सी, 87 सी, 88 बी, 89 ए, 90 बी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। 91 सी, 92 ए, ठीक है, 93, 93 सी, 94 ए, 95 ए, 96, 96 ए, 97 बी। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे और 80 क्वेश्चन जीके सेक्शन का रहेगा। ये सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, ठीक है। और जीके का एडिशंस भी है, ठीक है, तो ये भी आप मिस ना कर दें, जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए। 98 का बी, 98 का बी, 99 का, 99 का ए, 100 का बी, 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 101, 101 का बी, 101 का बी, 102 सी, 103, साथ साथ में आप भी लगाते चलिए। 103 का ए, 103 का ए, 104 बी, 105, 105 का डी, 106, 106 का सी, 107 सी, 108, 108 सी, 109, 109 सी, 110, 110 का सी, 111, 111 का ए, 112 का बी, 112 का बी। मैं अभी आपको क्लियर करवा रहा हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, इन सभी क्वेश्चंस के सब टॉपिक क्वेश्चंस है, मॉडरेट क्वेश्चंस है, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, हाईलाइटेड क्वेश्चंस है। हर एक क्वेश्चंस का यहाँ पर सेगमेंट ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज जरूर है, जो आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना, ताकि सही समय पर आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू करके ये जल्दी से क्वेश्चन रीड करके एग्जाम को पास आउट करो और सरकारी नौकरी हासिल करो, ठीक है। तो 113 का देख लेते हैं। 113 का राइट आंसर ए, 114 का ए, 115 का सी, 115 का सी, 116 का, 116 का बी, 117 का डी, 118 का बी, 118 का बी, 119 का बी, सॉरी 118 का बी हो गया, 119 का, 119 का बी, 120 का बी, 121 का, 121 ए, 122, 122 ए। अब इन टॉपिक को पकड़ लेना, मौर्य साम्राज्य वगैरह, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपको ये क्लियर नहीं होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस सेगमेंट में है अभी,
ठीक है, तो इसलिए करो कि व्हाट्सएप कर लो, ये सारी चीज़ें ले लो, ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन रीड करने से नहीं होगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि जो क्वेश्चंस बनाए पिछले सालों में, ठीक है, और अभी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारे ही सेगमेंट ऑफ क्वेश्चंस ले लो आप, ठीक है, ताकि मतलब गलती की कोई गुंजाइश ना रहे फिर, ठीक है, क्वेश्चंस बाहर से भी आए, जैसा मर्जी हो, आपके पास आंसर हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट 123 पे चलते हैं। 123 का राइट आंसर 123 का बी, 123 का बी, 124 का डी, 125 का 125 ए, 126 बी, 127 127 डी, 128 128 ए, 129 सी, 130 130 डी, 131 बी, 132 132 बी, 133 ए, 134 134 सी, 135 सी, 136 डी, 137 सी, 138 ए, 139 डी, 140। और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी चेंज हो गए हों, करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि 2018 का एग्जाम है, ठीक है, तो उसी बेस के ऊपर मैं करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। 140 बी, 141 डी, 142 142 142 ए, 143 बी, 144 सी, 144 का सी, 145 ए, 146 का सी, 147 डी, 148 का सी, 149 बी, 50 150 डी, 151। और मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन सेगमेंट ऑफ हाइलाइटर हैं, जरूर नहीं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, लेकिन टॉपिक ऑफ सेगमेंट की जब भी हम बात करते हैं, तो जितने भी एक्सपेक्टेड की कैटेगरी में अभी चल रहे हैं और जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में, तो वहाँ से अभी कौन सा लेवल रखा जा रहा है, ये लेवल ऑफ एग्जाम भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो व्हाट्सअप कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम टैकल करवाने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 151 का, 151 बी, 152 सी, 153 ए, 154 सी, 155 सी, 156 बी, 157 ए, 158 ए, 159 सी, 160 सी, 61 बी, 62 बी, 63 डी, 64 डी, 65 सी, 66 ए, 7 बी, 8 डी, 9
सी 170 सी। लेकिन अब जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे 120 आपके रिलेटेड सब्जेक्ट के रहेंगे, ठीक है, और 80 क्वेश्चंस जीके का रहेगा, ठीक है। और ये सारा ही एडिशंस आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, बिट टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और ये सारे जितने भी सेगमेंट ऑफ टॉपिक्स भी अगर आपको चाहिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी चाहिए, एमसीक्यूज भी चाहिए, हाईलाइटेड भी चाहिए, ठीक है, और जो प्रीवियस बेस्ड में अभी जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं हमीरपुर बोर्ड के अंडर जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका सारा कवरेज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एडिशन चाहिए, तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि एक्सपर्ट्स के अंडर ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्लियर हो जाएगा, सरकारी सीट आपको मिल जाएगी, ये मैं श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, व्हाट्सएप करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि इसी के ऊपर आपको नेक्स्ट सीरीज भी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो व्हाट्सएप जरूर करिए किसी भी डाउट क्वेश्चन हेल्प के लिए। तो चलिए इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।